नमस्कार। सूक्ष्मता को यह एहसास है कि वह इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के समक्ष कुछ भी नहीं। सूक्ष्मता में कोई अहंकार नहीं, क्योंकि वहाँ किंचित मात्र होने का एहसास है। वह स्वयं ही विराटता में अल्पता है, तो फिर अल्प को किस बात का अहंकार। इसलिए सूक्ष्मता में अहम भाव कहा, अहंकार कहा। अहंकार तो आकार में, समस्त जीवों में सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो आकार प्राप्त करते ही यह भूल जाता है कि दरअसल जिस शरीर को स्वयं मानकर बैठा है वह तो वह है ही। सूक्ष्म से आकार ग्रहण करते ही वह यह भूल जाता है कि वह तो स्वयं उस परम विराट का सूक्ष्मांश है। उसके भीतर तो वही विराट परमात्मा का अंश है जो सभी जीवों के भीतर है। संसार के किसी भी जीव और लता आदि वृक्षों जो मनुष्यों से कहीं आकार में बड़े हैं और बलशाली भी, परंतु उन्हें भी देह का अभिमान नहीं। सूक्ष्मता को आकार मिलते ही देहाभिमान के मद में उसका यह मैं अहम में परिवर्तित होने लगता है तो वह भीतर से परमात्मा का अंश ही, परंतु देहाभिमान उसे उसके भीतर बसे परमात्मा से पृथक कर देता है। यह सब तत्क्षण नहीं होता, क्योंकि अगर यह तत्क्षण होता तो एक शिशु जन्मोपरांत ही माता का स्तनपान करने से स्वयं को विमुख कर देता, परंतु उस अबूझ बालक की तंत्रिकाएं इतनी विकसित नहीं होती। उस शिशु में स्वयं को सृष्टि से विमुख करने का भाव नहीं। यह वह जो कभी रूपांतरित नहीं होता, सदैव एक ही स्थिति में, एक संपूर्ण स्वरूप में विद्यमान होता है। इस शरीर के निर्माण से पहले, जन्मोपरांत शरीर निर्माण के पश्चात इसके भीतर, और मृत्युपरांत देह त्यागने के बाद भी वह चेतना उसी संपूर्ण स्वरूप में एक ही स्थिति में विद्यमान होती है। वह चेतना इस शरीर के पूरे जीवन चक्र में भी उसी आदि और अनंत स्वरूप में होती है, जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी, परंतु निर्गुण, निराकार, अनादि और अनंत। यह सूक्ष्म से आकार तक और आकार से सूक्ष्म तक की यात्रा का वृतांत ही उस स्वयं से अहम और अहम से स्वयं तक की यात्रा है। सूक्ष्म का आकार और आकार का फिर सूक्ष्म होना ही जन्म और मृत्यु है। ऐसा शरीर जिसे इसके भीतर की सूक्ष्मता का भान हो, ऐसा शरीर जो अपने आकार में होते हुए भी सूक्ष्मता तक पहुंच गया हो, ऐसा श्रेष्ठ शरीर अपने प्रत्येक जीवन चक्र में मात्र पूर्व जन्मों के कर्म और उपलब्ध जीवन के कुछ निश्चित कर्मों का ही निष्पादन करता है और अलग से नए कर्मों का सृजन नहीं करता। जब भी जिस जीवन चक्र में उस कार्मिक योग की गठरी खाली हो जाती है, फिर इस आकार में अवस्थित वह जो सूक्ष्म है अपने उस विराट को उपलब्ध हो जाता है, जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। मोक्ष यही है, मुक्ति यही है। इसलिए तो युगों युगों से एक ही बुद्ध हुए हैं, एक ही महावीर हुए हैं, एक ही जीसस हुए हैं और एक ही कबीर हुए हैं, एक ही रैदास भी और एक ही नानक भी, एक ही आदि शंकराचार्य भी और एक ही कृष्णमूर्ति भी। इन्हें अपने भीतर की सूक्ष्मता का भान हो गया था और अंतोगत्वा उनके भीतर की सूक्ष्मता का उस विराट में विसर्जन संभव।
मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि वह अपने आप को सर्वज्ञ समझता है। न जानने की स्वीकृति से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं। न जानने की स्वीकृति ही अहंकार का कटकर गिरना है। अनादिकाल से यह प्रश्न स्वयं से रहा है, कोहम इति, मैं कौन हूँ। और अनादिकाल से यह उत्तर भी उपलब्ध रहा है, सोहम इति, मैं वह हूँ। परंतु अज्ञानता और अहंकारवश मनुष्य सदा ही उस उत्तर को उपलब्ध होने में असमर्थ रहा है। मैं वह हूँ जो होकर भी नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो नहीं होकर भी हूँ। मैं वह शुद्ध चेतना, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ही स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नापाकृशन्ति सवै पंडितै उच्यते। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उदंडता इत्यादि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते, वही सच्चे ज्ञानी है। जैसे अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, वैसे ही अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। विचार करें। नमस्कार।